गुड इवनिंग टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये एक वीडियो अभी 6 बज के कुछ मिनट हुए हैं इवनिंग टाइम में एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। फाइनली आई गॉट वैक्सीनेटेड टुडे। जी हाँ, आज मुझे जो वैक्सीनेशन का है फर्स्ट डोज लगा है कोविड-19 के लिए, जो पैंडेमिक डिजीज़ के लिए जो वैक्सीनेशन लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर होके इतना लेट वैक्सीनेशन क्यों लगाया, तो उसके पीछे जो कुछ रीजंस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, पुलिस है, या जो भी डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इवन अब तो 18 से 44 बच्चों को, इवन 18 साल तक बच्चों को वैक्सीनेशन भी आने वाली है। बट मैंने ये वैक्सीनेशन इतना लेट क्यों लगाया, इसकी वजह है क्योंकि जब आयुष मंत्रालय ने जनवरी में लास्ट ईयर जो मेडिसिन जनहित में जारी की थी आर्सेनिक एल्बम, जी हाँ, जब से ये जनहित में जारी की थी तब से मैं एज इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही थी। और मैंने जो हमने है फ्री जो डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते फ्रंट लाइन वर्कर्स को, इवन रूरल हेल्थ, हमने जो गांव में जाके कैंप लगाए हैं और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मुझे वो देखना था कि हमारी होम्योपैथी मेडिसिन है, चाहे वो आर्सेनिक एल्बम है, चाहे तुलसी है, चाहे इचिनीशिया है या अल्फा टॉनिक है, कितना काम करती है, यानी कि एंटीबॉडी को कितना बनाती है। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो मेरी एंटीबॉडी बहुत अच्छी बनी हुई थी, इसलिए मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया। लेकिन मैं लोगों को जो है मोटिवेट करती हूँ वैक्सीनेशन के लिए। तो क्लिनिक में पेशेंट भी आता था तो कहता था मैम आपने वैक्सीनेशन लगाई, तो मैं सभी को कहती कि अभी तक मेरी इम्यून सिस्टम जो है, मैंने अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप किया है, तो वैक्सीनेशन इसलिए मैंने नहीं लगवाई थी। फिर अगर आज की हम बात करें तो रेनी सीज़न है, अब ट्रैवल भी करना है, कहीं सा हमें कैंप में जाना है अभी मुझे कुछ टाइम में, तो हमें जब जाना है तो हमारे को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं वैक्सीनेशन लगाऊं, लोगों को मोटिवेट करूं और बताऊं कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद इसके लोगों का है भय बैठा है कि इसके लगाने के बाद बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं अपने ऊपर आज जो मैं अपना फीडबैक दे रही हूँ कि मैं वैक्सीनेशन लगाया मैंने 2 बज के हार्डली 15 और 20 मिनट पे मुझे दीनदयाल उपाध्याय में वैक्सीन लगा है और मैं 15-20 मिनट वहाँ बैठी हूँ। उसके बाद मैं फिर से अपने क्लिनिक फिर से न्यू शिमला आ गई हूँ। तो जब मैं बाई बस ही मैं दीनदयाल से न्यू शिमला आई हूँ। उसके बाद जब मैं आई तो मुझे एज सच उतना कुछ नहीं हुआ, मुझे बाजू में पेन नहीं था, बट मैंने फ़ील किया कि मुझे जो अपर आईलिड्स है थोड़ा सा हैवीपन हुआ। फिर मैंने नोटिस ज़्यादा माइंड को डाइवर्ट किया। उसके बाद मैंने अभी देखा 5-1 बजे मुझे हल्का सा लेफ़्ट साइड वैक्सीनेशन लगा तो पेन हो रहा है। तो और 5-1 बजे मुझे जो काफ मसल है थोड़े से क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो गए। तो वो एक गुड साइन नहीं है। आई एम हैप्पी कि वो जो है वैक्सीनेशन है मेरे पे काम कर रही है, यानी कि इम्यून सिस्टम मेरा रिस्पॉन्ड कर रहा है। जी हाँ, तो और उसके बाद मैंने क्या किया, अभी भी मैंने पानी की बॉटल रखी है, पानी पिया और चाय ली, स्नैक्स लिया, क्योंकि उसके लिए हमें अच्छी डाइट भी चाहिए और हमारे को अपनी बॉडी को पानी बार बार पीना है। और फीवर की अगर हम बात करें, क्रैम्प्स की अगर हम बात करें, तो मैंने रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में हमारी मेडिसिन आती हैं, मैंने एक डोज डायरेक्ट ऑन टंग ले ली, क्योंकि ताकि मुझे ज़्यादा पेन ना हो। जब भी हमने देखा होगा जब छोटे बच्चों को भी BCG है या कोई भी वैक्सीनेशन लगती थी तो बुखार आना चाहिए था, क्योंकि हम हैप्पी होते थे, हम कहते थे कि वैक्सीन फिर काम करती है। उसी तरह से ये जो कोविड की वैक्सीनेशन है, अगर हमें फीवर आता है 102 तक फीवर स्वाभाविक है, आता है तो डरना नहीं, आपको हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारी एंटीबॉडी के लिए। हाँ, कुछ केसेस में है सीवियर जो होता है, उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसमें साइटोकाइनिन वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, निकलते हैं, वो थोड़ा रिस्क है वहाँ पे, तो उन केसेस में। लेकिन सारे केसेस में ऐसा नहीं है। जिनको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, जिनका कोई मेडिकेशन चल रहा है, उनको ये प्रॉब्लम रहता है। लोग कहते हैं किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, वो इसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मैं जीता जागता आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सभी को ऐसा नहीं होता है जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है। तो आप सभी भी वैक्सीन लगाइए
और अपना जो एंटीबॉडी टेस्ट है आप उसको करते रहें। हाँ, अगर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को फीवर नहीं आया, कोई भी सिम्टम नहीं आया वैक्सीनेशन लगाने के बाद, तो मैं ये कहूँगी जब आप सेकेंड डोज लगाते हैं वैक्सीनेशन की, तो आप उसके कुछ टाइम के बाद में सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाओ। क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सिम्टम्स नहीं आए, उनको फीवर नहीं है, पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको एंटीबॉडी टेस्ट सेकेंड डोज के बाद करवाना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि अभी तो मैं नॉर्मल ही हूँ, अभी ऐसा सच मुझे कोई फीवर नहीं आया, इवन मुझे हेडेक भी नहीं हुआ। कुछ लोगों को मैंने खुद पेशेंट को देखा है वैक्सीनेशन लगाने के बाद जिनको फीवर आया, इवन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मैंने उनको होम्योपैथी उसके बाद दी, इवन पैरासीटामोल के बाद उनका फीवर नहीं उतरा था, होम्योपैथी से उनको ट्रीट किया गया है, लेकिन ऐसा सच अभी मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब देखते हैं रात को क्या होता है या कल क्या होता है, इसलिए मैंने आज सैटरडे था ताकि मुझे अगर कुछ ऐसा हो तो कल मुझे रेस्ट मिल जाए, बट ऐसे मुझे अभी कोई मेजर प्रॉब्लम इशू नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी आप सभी वैक्सीन लगाइए, डरिए नहीं। एंटीबॉडी बनी है, बट थोड़ा सा रेनी सीज़न है तो इसमें एंटीबॉडी कोल्ड कफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे थर्ड वेव का बोला जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी, जिनको नहीं हुआ है अभी कोविड उनको होने के चांसेस है। तो आप अपनी एंटीबॉडी को आप बना के रखेंगे, पहले से स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको कोल्ड कफ हो सकता है, तो आपको जो रेस्पिरेटरी है या ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन जा रहा है तो वो एज सच उतना कोई मेजर इशू नहीं होगा। तो आप वैक्सीनेशन लगाइए। अगर आप कोई भी इम्यून सिस्टम ले रहे हैं, बूस्टर्स ले रहे हैं, सॉरी, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, उसको आप लेते रहे। मुझे अपनी पैथी पे इतना विश्वास था कि मैंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे उन मेडिसिन को प्रूफ करना था अपने ऊपर ही, तभी मैं दूसरों को कह पाऊँगी कि होम्योपैथी मेडिसिन कितना काम करती है। येस, 100% होम्योपैथिक मेडिसिन काम की करती है। इवन कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट थे उनको भी मैंने होम्योपैथी मेडिसिन से ट्रीट किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी मैं अभी होम्योपैथी मेडिसिन जो मेरा रूटीन है, जो भी मैं मेडिसिन लेती हूँ इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के बाद के लिए जो मैं लेती रहती हूँ कुछ ना कुछ, वो मैं अभी लेती रहूँगी। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वैक्सीनेशन लगाइए, अपनी डाइट को अच्छे से रखिए, पानी पीजिए और लिक्विड चीज़ ज़्यादा लीजिए, रेस्ट कीजिए। अगर आपको फीवर, हाँ, 8-10 दिन हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाइए। ज़्यादा कोई आपका बहुत ही आप हाइपर सेंसिटिव है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या कोई आपको डिजीज़ पुरानी चल रही है, और बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीनेशन लगाने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो अच्छा है आपके लिए, तो डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं, और पार्ट 2 इसका जो मैं बनाऊंगी वो मंडे को, अगर मुझे कोई सिम्टम आता है तो भी मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।